उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल यस, वो लगातार योगी सरकार पे हमला कर रही है। एक तरीके से कहा जाए तो अनुप्रिया पटेल ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। लोकसभा का रिजल्ट 4 जून के आने के बाद जो प्रदर्शन बीजेपी या उसके सहयोगी दलों का था वो बहुत कमजोर हो गया 2019 की अपेक्षा। खासतौर पे ओबीसी, आरक्षण, दलित और संविधान बदलने के मुद्दे को लेकर के जो विपक्षी दल है कांग्रेस और सपा ने मुद्दा उठाया, उनको सफलता मिली। रिजल्ट आने के बाद लगातार जो सहयोगी दल हैं वो बीजेपी पे या सरकार पे एक तरीके से कहा जाए तो निशाना साध रहे हैं। अनुप्रिया पटेल रिजल्ट आने के बाद तुरंत एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि आयोग में आरक्षण के नियमों को लेकर के हिला हवाली की जा रही है, आरक्षण के अनुसार पदों पे भर्ती नहीं की जा रही है। और मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी आयोग को। हालांकि आयोग ने तत्काल जवाब दिया कि आयोग में एक भी पद जो आरक्षण है उसको दूसरे वर्ग को नहीं दिया गया है और बाकायदा उनको जानकारी दी गई, जवाब दिया गया। हालांकि अनुप्रिया पटेल यही नहीं रुकी, उन्होंने थोड़े दिन के बाद मिर्जापुर और प्रयागराज की जो सड़क है उस पर 2 टोल प्लाजा का जिक्र किया कि 60 किलोमीटर के अंदर है और ऑनलाइन पेमेंट करने का आदेश है, लेकिन वहाँ पे ऑफलाइन पेमेंट दिया जा रहा है, यानी भ्रष्टाचार हो रहा है। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, हालांकि वो विभाग नंद गोपाल नंदी के पास था, दुग्ध विकास उसमें आता है, उत्तर प्रदेश सड़क प्राधिकरण में। तो नंदी ने जवाब दिया कि मैंने उसको सही करा दिया है और एक टोल के बीच दूसरे टोल की जो बीच की दूरी है सिर्फ एक टोल पे लिया जा रहा है, क्योंकि कम दूरी की वजह से दूसरे टोल पे पैसा नहीं लिया जा रहा। साथ ही उन्होंने इस बात का भी उस लेटर में जिक्र किया कि मशीन थोड़े दिन दिक्कत थी लेकिन ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल यहीं पे नहीं रुकी, उन्होंने सरकार पे फिर आउटसोर्सिंग भर्ती और संविदा भर्ती को लेकर के उन्होंने एक सवाल सरकार से किया कि इसमें आरक्षण का नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और इसमें जो इस वजह से जो ये अभ्यर्थी हैं खासतौर पे दलित, ओबीसी, इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभी 2 दिन पहले अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी पार्टी जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है अपना दल यस, उसने लखनऊ में अपनी पार्टी की मासिक बैठक की। उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि आउटसोर्सिंग भर्ती कैंसर जैसी बीमारियों से भी घातक है और हम लोग ओढ़ लेते हैं, सरकार बनाते दलित ओबीसी वोटों के बल पे, लेकिन उसमें आरक्षण नहीं किया जा रहा। इस मुद्दे को पार्टी उठाएगी और ये बहुत घातक है। यही नहीं रुकी, उन्होंने जातीय जनगणना जो विपक्षी दलों का एजेंडा है जो लगातार बात कर रहा है उस पर भी अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इस तरीके की चीज़ें जातीय जनगणना को लेकर के भी हम लोग सवाल उठाएंगे। और ख़ास तौर पे ये जो आउटसोर्सिंग भर्ती है, एक तो बहुत ख़राब ये स्थिति है, ये इस तरह की भर्ती नहीं की जानी चाहिए। दूसरी तरफ इसमें आरक्षण का ख़ास तौर पे ओबीसी और दलित वर्गों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से अनुप्रिया पटेल यूपी सरकार पे बगावती तेवर अख्तियार किए हुए हैं। एक तरीके से कहा जाए तो एक के बाद एक अनुप्रिया पटेल रुक नहीं रही, लगातार हमला यूपी सरकार पे कर रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से उनको जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन अनुप्रिया पटेल लगातार सरकार पे यूपी सरकार पे हमला करती नजर आ रही हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।